दशानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी वर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जन शंकर निंदा। सो फलो तुरत लहव सब काहू भली भांति पछिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनि सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभो श्रीपति अपवादा सुनी जहाँ तहाँ सी मर्यादा। काटे तासु जीभ दिवसाई श्रवण मोदिमता चले पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमती निंदत तेहि दक्ष शुक्र शंभो यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित चाहने करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देह तेहि हेतु पुरधरी चंद्रमौलि वृषकेतु। अस कही जोग अग्नि तंजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सती मरनो सुनी शंभु लगे करन मख खीस। जग विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा की। सती का मरण सुनकर शिव जी के गढ़ यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। जग विध्वंस जाए तिनकी सकल सुरन विधिवत फलो दीन्हा। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। है जग विदित दक्ष गति सोई जसी कछु शंभो विमुख के होई। यह इतिहास सकलो जग जानी पाते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। ये इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरम
सती मरत हरीशन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरण में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहाँ तहाँ मुनि शिवाश्रम कीन्हे, उचित वासी धरोलीन। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु वहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहीं। सहज बैरू सब जीवन त्यागा, गिरी पर सकल करहीं अंदाजा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा ग्रह आए, जिमी जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिको गावही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत को ऐसा शोभायमान हो गया, शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरी गेह सुधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बड़े सुन लीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वत राज ने उनका बड़ा आदर किया और चढ़ धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरण। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए।
कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमाम्बिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमाम्बिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही संतत पियही प्यारी, सदा चल यही कर अही वाता, यही ते जसु पई माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा चल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो ही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही करनाम सुमिरी संसारा, प्रिय चढ़ई पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण द्विचारी, अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, गगन अमंगल वेश, अस स्वामी ही कहाँ मिलई, परिहस असी रेख। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय, नंगा और मंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य धिय जानी, तो दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह वेद न जाना, दशा एक समझो विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। हुई नृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार करो पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहो, मिलन कठिन मन भाव संदेहो।
जानि को अवसरो प्रेत दुराए सखे उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठी न होई देव ऋषि मानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराव, कहो नाथ का करो पाओ। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीषि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव जनुज नर नाग मुनि, को न मैट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।